नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपका दोस्त विनोद भावुक। हिमाचल के पत्रकार इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आज बात बिलासपुर के पत्रकार शब्बीर कुरैशी की। शब्बीर कुरैशी जो अपनी पासबुक लेकर इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर के दफ्तर में पहुंच गए थे। बिलासपुर की अंग्रेजी, हिंदी, प्रिंट, रेडियो और टेलीविज़न पत्रकारिता में शब्बीर कुरैशी एक बड़ा नाम रहे। किस्सा उन दिनों का है जब वे बिलासपुर से जिला संवाददाता के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस में काम कर रहे थे और अपनी एक पत्रिका का भी प्रकाशन कर रहे थे। किसी ने इंडियन एक्सप्रेस के संपादक से शब्बीर कुरैशी की शिकायत कर दी। शिकायत में ये कहा गया था कि शब्बीर कुरैशी बिलासपुर से अपनी हिमदिशा नाम की पत्रिका प्रकाशित करते हैं, जिसके लिए इंडियन एक्सप्रेस के बैनर का मिसयूज किया जाता है। उनके समकालीन रहे बिलासपुर के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप चंदेल बताते हैं कि जब इंडियन एक्सप्रेस की मैनेजमेंट ने शब्बीर कुरैशी से इस मामले में जवाब तलब किया तो वे अपनी बैंक की पासबुक और अपने अकाउंट का सारा हिसाब किताब लेकर चंडीगढ़ स्थित इंडियन एक्सप्रेस के संपादक के दफ्तर में पहुंच गए। उन्होंने संपादक को अपनी बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट दिखाते हुए कहा कि ये उनकी बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट है, आप खुद देख लीजिए कि मैं कितनी ऐड इकट्ठी करता हूँ और उससे कितना पैसा कमाता हूँ। उनकी इस साफगोई पर संपादक बोले, नहीं कुरैशी जी, ऐसा नहीं है, आप जाइए और काम कीजिए। प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविज़न पत्रकारिता में बड़ा नाम। नवभारत टाइम्स से पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले शब्बीर कुरैशी ने 10 साल से ज़्यादा समय के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में अपनी सेवाएं दी। इस दौरान उनकी कई विशेष रपटें चर्चित रहीं। इस दौरान वे रेडियो पत्रकार के तौर पर आकाशवाणी शिमला से भी जुड़े रहे और हिमाचल में जब से टेलीविज़न पत्रकारिता की शुरुआत हुई उसी दिन से वे जीवन के आखिरी क्षणों तक टेलीविज़न पत्रकार के रूप में काम करते रहे। हिमदिशा पाक्षिक का सफल संपादन 1979 में शब्बीर कुरैशी ने बिलासपुर से हिमदिशा नाम से पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ये पत्रिका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर सटीक बात करके हिमाचल के हितों की पैरवी करती थी। इस पत्रिका ने नए लेखकों और कहलूरी साहित्य की जबरदस्त वकालत की। वे 17 साल तक नियमित तौर पर इस पत्रिका का प्रकाशन करते रहे। जब साल 2006 में उनकी मौत हो गई तो अगले 3 साल तक उनकी पत्नी आशा कुरैशी ने इस पत्रिका का प्रकाशन जारी रखा, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से इस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया। तत्कालीन कहलूर रियासत में एक गरीब मुसलमान परिवार में मिस्त्री का काम करने वाले पिता वजीरुद्दीन और बीबी मुमताज़ बेगम के घर 15 दिसंबर 1944 को पैदा हुए शब्बीर कुरैशी 5वीं तक पहुँचते पहुँचते कविता पाठ और भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने लगे थे। उन्होंने कविता, कहानी और नाटक लिखने भी शुरू कर दिए थे। 8वीं में पढ़ते पढ़ते उन्होंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी। बिलासपुर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी शब्बीर कुरैशी ट्यूशन पढ़ाया करते थे। एक वह भी दौर था शब्बीर कुरैशी साइकिल पर मीलों का सफ़र कर घर घर जाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। आर्थिक संकट के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एमए की डिग्री ली। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और कलूरी भाषा में उनकी मजबूत पकड़ थी। प्रगति निकेतन के प्रबंधक राजकुमारी अंबिका ने कलूर रियासत की आखिरी रानी राजमाता उमावती की याद में साल 1960 के आसपास प्रगति निकेतन नाम से अकादमी की शुरुआत की, जिसमें
लाइब्रेरी सहित कई गतिविधियां शामिल की गई। शब्बीर कुरैशी को इस अकादमी का प्रबंधक नियुक्त किया गया। साल 1980 में राजकुमारी अंबिका के निधन तक शब्बीर कुरैशी के प्रबंधन में अकादमी की गतिविधियां नियमित रूप में जारी रही। इस दौरान शब्बीर कुरैशी ने हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी शिमला के लिए हिंदी पहाड़ी डिक्शनरी के लिए भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया। स्मृति में दर्ज शब्बीर कुरैशी का साहित्य। पत्रकारिता के साथ साथ शब्बीर कुरैशी को साहित्य में भी गहरी रुचि थी। हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता करने के बावजूद कहलूरी में कविता कहना उनको बहुत पसंद था। विभिन्न मंचों पर अपनी कहलूरी कविताओं से समा बांध देने वाले शब्बीर कुरैशी के पास कहानी कहने का भी खास हुनर था। 17 जुलाई 2006 को उनके निधन के बाद उनके दोस्तों ने इधर उधर बिखरे उनके साहित्यिक कर्म को स्मृति शीर्षक से पुस्तक में प्रकाशित किया। शब्बीर कुरैशी आज भी बिलासपुर के लोगों के दिल में गहरे बसे हुए हैं। उनके समकालीन रहे कुलदीप चंदेल बताते हैं कि शब्बीर कुरैशी यारों के यार थे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।